नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीएसटी काउंसलिंग की जो मीटिंग जो कि 3 सितंबर 2025 को हुई थी और आज 4 सितंबर 2025 को भी कंटिन्यू चल रही है। मीटिंग कौन सी है? 56 यानी कि 56वीं काउंसलिंग मीटिंग जीएसटी की तरफ से। और ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि जीएसटी की अगर अपने इतिहास की बात करें तो इस 56वीं काउंसलिंग मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा अपडेट हमें इसी काउंसलिंग मीटिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी स्टार्ट हुआ था और अब तक जितनी भी हमारी जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग थी उन मीटिंग के अंदर कोई नया एक्ट ला दिया, किसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दी, कोई सेक्शन ऐड कर दी गई या किसी सेक्शन के अंदर कोई अमेंडमेंट कर दिया गया, या कोई ऐसे जीएसटी वाले प्रोडक्ट जो कि 12% में थे कभी उनको 18 में कर दिया, 18 वाले को कभी 12 में कर दिया, यानी कि इन्हीं के दौरान उथल पुथल चलती रहती थी। लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग जो हमारी चल रही है 56वीं काउंसलिंग मीटिंग, इन मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है अभी तक आपने इन 4 जीएसटी टैक्स स्लैब रेट के साथ अपने बिजनेस कर रहे हैं। जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 56वीं काउंसलिंग मीटिंग के अंदर ये जो जीएसटी 12% का हमारा टैक्स स्लैब है इसको हटा दिया गया है और एक 28% वाला जो जीएसटी का टैक्स स्लैब है इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है जीएसटी के टैक्स स्लैब से। लेकिन ये दो टैक्स हटाने के साथ साथ एक नया जीएसटी का टैक्स स्लैब जो कि 40% है उसको ऐड कर दिया गया है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 12% का टैक्स लगता था अब उनके ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, और जिन प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 28% का लगता था अब उनके ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी अब 40% के हिसाब से लगने वाला है। और ये जो नया अपडेट आया है, नया जो अमेंडमेंट है, ये कब से लागू होगा? ये लागू होने वाला है हमारा 22 सितंबर 2025 से, यानी कि अपने कह सकते हैं 21 सितंबर 2025 तक हमें ये चारों के चारों जो हमारे जीएसटी के टैक्स रेट है वो हमें हमें करने पड़ेंगे। जैसे 22 तारीख आएगी तो 22 तारीख के अंदर हमें इन केवल 3 हमारे पास में टैक्स रह जाएंगे जीएसटी के, 5% का, 18% वाला और एक 40% टैक्स के साथ साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये जो हमारे टैक्स रेट जो 22 तारीख से जो चेंज हो जाएंगे उन्हें हमें एज ए अकाउंटेंट की व्यू से देखा जाए तो हमें उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो हमें उनको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उन प्रोडक्ट को अपने किस तरीके से नए टैक्स रेट के साथ अपडेट करेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी हो जाएगा वो भी अपने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए और आज 4 सितंबर 2025 को इस मीटिंग के अंदर क्या नया अपडेट आया है उसको डिटेल के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर टैक्स रेट का चेंजिंग हो गया है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो अपडेट है ये हमारी जो घरेलू जो प्रोडक्ट है, जो हमारे डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे हेयर ऑयल हो गए, शैम्पू हो गए, टूथपेस्ट वगैरह हो गए, शेविंग क्रीम वगैरह हो गए। अब उनके ऊपर क्या था, अभी तक जो जीएसटी रेट था हमारा वो था 18% का। अब ये 18% से कम होके ये 22 तारीख के बाद के अंदर इन प्रोडक्ट के ऊपर लगना लग जाएगा 5% का जीएसटी। इसी तरीके से जैसे बटर वगैरह, घी वगैरह, ये जो डेयरी के हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके ऊपर अभी तक था, यानी कि 21 तारीख तक तो लगेगा 12% का जीएसटी, लेकिन 21 तारीख के बाद में 5% का जीएसटी जो लगने वाला है, क्योंकि 12% के स्लैब को टैक्स को जो ख़त्म कर दिया। ज़्यादा ऑलमोस्ट जो 12% के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे 5% के अंदर अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कि हमारे नमकीन्स हो गए, भुजिया वगैरह हो गए, मिक्सर वगैरह हो गए, ये सारे के सारे अब 5% के अंदर लगने वाले हैं। तो अपने कह सकते हैं भी ये जो प्रोडक्ट अगर सस्ते हुए हैं तो ये हमारी राहत देने वाली बात है। और इसी तरीके से कुछ और प्रोडक्ट की अपने बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, जो अभी तक हमारा हेल्थ का लाइफ इंश्योरेंस था उसके ऊपर अभी तक जो हमारा जीएसटी लगता था 18% का, वो अब बिल्कुल टैक्स फ्री हो चुका है, यानी कि वो एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है ना। इसी तरीके से मेडिकल के अंदर भी बहुत सारा हमें राहत मिलने वाली है, जहाँ हमारा 12% के कुछ चीज़ें थी वो 5%। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक्सरसाइज बुक है, नोटबुक है, पेंसिल वगैरह है, वो थी 12% के अंदर, अब वो हो जाएगी टैक्स फ्री। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो स्टूडेंट लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि अब उनके जो प्रोडक्ट पहले जो महंगे मिलते थे अब कहीं ना कहीं उनको ये और नहीं अपने कह सकते हैं भी जहाँ 112 रुपये का सामान मिलता था अब वो उनको 12 रुपये का ही 100 रुपये का ही मिलने वाला है। 12% उनको एक तरीके से
छूट भी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी आप लोगों को ये प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आपको। मैं इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो भी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ही कितने % की टैक्स रेट है जो कम हुई है। लेकिन हमारा जो मेन काम है वो यही है कि हमें इनको हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से अपडेट करना होगा। भी हमारा 21 तारीख तक तो प्रोडक्ट का ऊपर जीएसटी वही लगे जो अभी आज तक चल रहा है, लेकिन जैसे 22 तारीख के अंदर हमारे कस्टमर को आप अपनी इनवॉइसिंग करेंगे तो उसके अंदर नया टैक्स रेट जो कि अपडेट हुआ है इस 56वीं काउंसलिंग मीटिंग के अंदर वो अपडेट हो जाए। तो आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपके पास में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने एक आइटम लेते हैं यहाँ पर टूथपेस्ट का, जैसे मान लीजिए ये टूथपेस्ट है, ठीक है ना। अब इस टूथपेस्ट के अंदर क्या है भी अभी तक अपने बात करें भी 4 सितंबर तक इसके ऊपर जीएसटी 18 है, ये 21 तारीख तक 18 रहेगा, लेकिन ये 22 तारीख को 5% हो जाएगा। तो इसका आपको अपडेट कैसे करना होगा। अब अपडेट आपको 2 तरीके से करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एल्टर पे जाता हूँ, ये स्टॉक आइटम मेरे पास में ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपके पास जब नहीं बनाओगे तब तो आप उसके साथ साथ अपडेट कर ही दोगे, अगर ये प्रोडक्ट आपने 22 तारीख के बाद में परचेज किया है तो। अब आपके पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी भी हो सकता है, जैसे मेरे पास में ये टूथपेस्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ देखो भी अभी तक मेरा यहाँ पर जो टैक्स इसके ऊपर लग रहा है वो जीएसटी 18% के हिसाब से लग रहा है। लेकिन अब ये मेरे को करना कितना होगा, नया जो टैक्स रेट आ जाएगा हमारा वो 5% रहेगा। तो अब इसको 5% एप्लीकेबल कैसे करना है, 22 तारीख के बाद ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब जैसे ही अपने मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री बटन प्रेस करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर आज 12% कर दिया या 5% आपने कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पर एक इफेक्टिव डेट पूछेगा भी ये जो नया टैक्स रेट है ये इफेक्टिव कब से होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीका तो आप यहाँ पर है, तो इससे बढ़िया तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जाना है यहाँ पर मोर डिटेल्स पर, ठीक है। मोर डिटेल्स पर जाएंगे, जीएसटी रेट पर जाएंगे, और जैसे जीएसटी रेट पर जाएंगे तो यहाँ आपको एक एप्लीकेबल फ्रॉम पूछ रहा है। ये तो हमारे पास में ऑलरेडी चल ही रहा है, जो टैक्स रेट अभी हमारे पास पुराना चल रहा है। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे अब यहाँ आपके पास में एक नया डेट आ जाएगा। यहाँ आपको करना है 22 सितंबर यानी कि 22/9, ठीक है। एज पर डिटेल्स हेयर पर क्लिक कर देंगे, टैक्सेबल प्रोडक्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। अब टैक्स रेट कितना रहेगा, ये रह जाएगा हमारा 5% का, ठीक है। तो CGST और SGST ऑटोमेटिक है यहाँ पर रह जाएगा। सेस इसके ऊपर कुछ लगेगा नहीं। एंटर बटन प्रेस करके अपने इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को, इस जो प्रोडक्ट को हमने टूथपेस्ट क्लाइव डाबर हमारे पास 100 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अब अपने को ये चेक करना है भी ये 21 तारीख तक जीएसटी कितने % लेता है सेल के ऊपर, और जैसे अपने 22 तारीख को बिल काटेंगे तो कितने % का टैक्स लगेगा। इसके लिए अपने वाउचर पर चलते हैं, तो वाउचर पे चलते हैं। वाउचर के लिए हमें सेल वाउचर यूज़ करना है। सेल वाउचर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। अब मान लीजिए यहाँ पर अपने 20 एक इनवॉइस बनाते हैं 20 सितंबर को, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक केस ले लिया लेज़र के नाम को, और यहाँ पर अभी जो हमने अपडेट किया था जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को अपने ओपन करते हैं। एक क्वांटिटी ले ली, 100 रुपये का रेट हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने जीएसटी 18% के हिसाब से लेज़र हमने क्रिएट किया हुआ था। अभी तक ये हमारा जीएसटी 18% सेल के अंदर ही जाने वाला है, क्योंकि हमारा 18% का ये लेजर चल रहा है। और यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ भी आप देखोगे इसका टैक्स रेट अभी आपको यहाँ पर 18% ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अपने इसका टैक्स भी लगा के देखेंगे, और CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो जैसे यहाँ पर हमने टैक्स लगाया, आप देखोगे 100 रुपये के ऊपर ये 18% का टैक्स लग गया, 9 रुपये CGST का और 9 रुपये SGST टैक्स का, ठीक है। ये बात होती है हमारी केवल 20 सितंबर यानी कि 21 सितंबर तक की भी हमारा ये टैक्स रेट लगने वाला है। अब अपने बात करते हैं भी अगर हमने इसका इनवॉइस 22 तारीख को बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 22 तारीख ले ली, 22 सितंबर ले लिया। पार्टी नेम हम वापस केस को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और मैंने उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया वापस, ठीक है। एक क्वांटिटी कर दी, 100 रुपये रेट मैंने डाल दिया। लेकिन अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो आपकी जो लेज़र है ये 18% में ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अब 18% का ये प्रोडक्ट तो भरा ही नहीं है। अब ये प्रोडक्ट कितने % में आ चुका है, जीएसटी 5% के अंदर। अब मान लीजिए आपने मेरे पास में जीएसटी 5% का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए मेरी 21 तारीख से पहले जितनी 18% की सेल है वो तो मेरे को 18% की दिखाए, लेकिन 22 तारीख के बाद में इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो मेरे को 5 तारीख के अंदर जीएसटी 5% की सेल के अंदर शो करना चाहिए।
अगर आपने ऑलरेडी लेजर बना हुआ उसके अंदर सेलेक्ट कर दिया और इस सेल लेजर के अंदर आपने ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को सेल कर रखा है, तो आपका वो सारा का सारा डाटा है जो मिक्स हो जाएगा। तो क्योंकि अब हमें जब हमारी 31 मार्च 2026 की जब बैलेंस शीट बनेगी, वहाँ पर जब अपने ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे, तो उस ट्रेडिंग काउंट के अंदर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि 21 तारीख तक तो 18% के अंदर सेल हुए थे, और 21-22 तारीख के बाद में ऐसे प्रोडक्ट ये 5% के अंदर आ गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एज ए अकाउंटेंट के व्यू से हमें एक लेजर यहाँ पर नया क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। कौन सा बनाएंगे, ये हम यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी सेल जीएसटी, वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जो भी आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपकी भी जीएसटी 5% की है। और यहाँ अपने एक इफेक्टिव डेट यहाँ पर डाल देंगे भी 22/9/2025 से, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम 22/9/2025। ये हमारा सेल का रेजर है, सेल में रहेगा, ठीक है ना, एज पर कंपनी वगैरह रहेगा, गुड्स रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे अब यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो 5% ऑटोमेटिक आ गई है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर अपने लगाने वाले इसका CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो अब यहाँ पर टैक्स देखोगे, अब यहाँ पर इसका टैक्स है जो 5% हो गया, यानी कि 2.5 रुपये CGST का टैक्स और 2.5 रुपये SGST का भी टैक्स हो जाएगा। तो यानी कि अब ये 21 तारीख से पहले का अगर बिल बनेगा तो 18% लगेगा, और 22 तारीख के बाद अगर कोई बिल बनेगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक ये 5% का जो टैक्स रेट है जो लग जाएगा। तो ये हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट जरूर कर लेना है, क्योंकि ताकि हमें पता चले, आप अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी आज शाम तक फाइनल हो ही जाएगी, उसके अंदर आप देख सकते हो भी जो जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हो सेल के पर्पज से, तो उनके ऊपर कितने कितने % का GST हमारा 22 तारीख के बाद में अपडेट होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको अपने अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने इसका डेट यहाँ पर चेंज कर दी, 21 सितंबर मैंने चेंज कर दी, तो जैसे मैंने 21 सितंबर अगर मैं डेट चेंज करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे टैक्स रेट 18% हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर तारीख डालूंगा 22 तारीख, तो 22 तारीख डालते ही इसका टैक्स रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक है जो 5% हो जाएगा। यानी कि 21 तारीख तक इनवॉइस बनेगा तो 18% के हिसाब से बन जाएगा। जैसे 22 तारीख आएगी, 22 तारीख के बाद अब आपकी इनवॉइसिंग स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर जो नया रेट आपने अपडेट किया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इनवॉइसिंग आपकी प्रॉपर सही बनेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो इसी तरीके से आपके पास जितनी भी बाकी स्टॉक आइटम्स हैं, उन सभी स्टॉक आइटम के अंदर आप इनको एक एक करके चेंज जो कर सकते हो।